हेलो फ्रेंड्स। एक और माइंडसेट रिलेटेड इशू आपके साथ में मैं डिस्कस करना चाहता हूं और वो मैं हमेशा अपने ट्रेनिंग प्रोग्राम्स में बताता हूं। वो मैं हमेशा मेरे जो भी वीडियोस होते हैं दूसरे कई जगह हो सकता है आपने जो है वो मुझसे सुना होगा। और वो इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जब जब लिखा जाएगा तब तब वो किया जाएगा। जब भी आप कोई कोई चीज ठानते हैं, जब भी आप कोई कुछ प्लान करते हैं, करते हैं, तो दो तरीके की चीज दो तरीकों से हम उसको जो है वो डील कर सकते हैं। एक तो ये कि हाँ मैं करूंगा, कभी ये करूंगा, ये आइडिया अच्छा है, ये मैं कभी करूंगा। वो दिमाग में कुछ दिन रहता है, फिर चला जाता है, उड़ जाता है। जो फॉर्मूला मैं आपके साथ में शेयर करना चाहता हूं वो ये है कि जब जब लिखा जाएगा तब तब वो किया जाएगा। जो जो लिखा जाएगा वो किया जाएगा। और दूसरा बहुत इंपॉर्टेंटली, जब जब वो लिखा जाएगा तब तब वो किया जाएगा। याद रखिए, लिखने का एक अलग पावर होता है। वो लिखने का तरीका आप भले हो सकता है एक्सेल शीट में अपने कंप्यूटर में टाइप कर दें या अपने हाथों से लिखें। मेरा पर्सनली ऐसा मानना है कि अपने हाथों से खुद लिखने का एक अलग न्यूरोलॉजिकल कनेक्शन होता है और जो फ्रीक्वेंसी यूनिवर्स में एमिट होती है। अगेन, जैसे आइंस्टाइन ने कहा है, दिस इज नॉट फिलोसॉफी, दिस इज फिजिक्स। ये जो फ्रीक्वेंसी एमिट होती है वो अपनी मैचिंग फ्रीक्वेंसी को कैच करके वो रियलिटी आप तक लेकर के ही आती है। बचपन में हम हमारे टीचर्स हमसे कहते थे, हमको बताया जाता था, आपको याद होगा, कि लिख लिख के याद करो, जो भी प्लानिंग है इसको लिख लो, टाइम टेबल जो है वो लिख लो, आज क्या क्या करने वाले हो उसको लिख लो। तो ये सब जो लिखने की आदत जो हमको बचपन में डाली गई थी उसका एक बहुत गहरा इंपैक्ट होता है। और वो गहरा इंपैक्ट ये होता है कि जो लिखा जाता है वो सिर्फ कागज तक नहीं रहता, उसकी फ्रीक्वेंसी हमारे हाथों के माध्यम से, आंखों के माध्यम से, हमारी बोली के माध्यम से यूनिवर्स तक जाती है। और यूनिवर्स में वो फ्रीक्वेंसी अपनी मैचिंग फ्रीक्वेंसी को ढूंढती रहती है, जहां से वो चीजें, वो एनर्जी हमको मिलती है कि वो एक्शन हम लेने के लिए तैयार हो जाते हैं जो हमने एक्चुअली लिखा हुआ है। हो सकता है ये बातें आपको फिलोसॉफिकल लग रही हो, पर उससे इससे ज्यादा फिजिकल रियलिटी वाली चीज अगर कोई हो तो मुझे बताइएगा, क्योंकि लिखने का पावर एक अलग होता है। जो भी चीज आपको चाहिए उसको लिख डालिए किसी न किसी रूप में, उसको रिपीट करते रहिए। रिपीटिशन इज द मदर ऑफ मास्टरी, रिपीटिशन इज द मदर ऑफ एग्जीक्यूशन। क्योंकि जो बार बार रिपीट होता रहेगा वो हमारे दिमाग में चलता रहेगा और वो हमारी फिजिकल रियलिटी में, कर्मों में भी वो जो है वो कन्वर्ट होगा। ऑलवेज रिमेंबर, इट इज द थॉट which gets converted into emotion and that emotion gets converted into action और फिर उस एक्शन के रिजल्ट्स हमको मिलते हैं। और इसीलिए जब हम लिखते हैं तो वो थॉट और इमोशन को फिजिकल रियलिटी में पेज पर जब लिखा जाता है तब वो फिजिकल रियलिटी में कन्वर्ट होने का उसका पहला स्टेप होता है। याद रखिए, कोई भी चीज दुनिया में जो है वो 3 बार बनती है। 3 बार। कितनी बार बनती है? 3 बार। सबसे पहले दिमाग में, उसके बाद में अगर दिमाग में कोई चीज नहीं बनी तो फिजिकल रियलिटी में बन ही नहीं सकती। दिमाग में बनने के बाद सेकेंड एंड वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप इज कि वो चीज कागज में बनती है, यानी प्लानिंग में बनती है, यानी अगेन रिटन डाउन का इंपॉर्टेंस यहां पर है। जब दिमाग में कोई चीज बनती है उसके बाद कागज में प्लान के रूप में बनती है, तभी हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि फिजिकल रियलिटी में भी वो चीज बनेगी। आपको क्या लगता है, ताजमहल बस ऐसे ही कुछ तो भी सोचा और बन गया? नहीं, ताजमहल पहले दिमाग में आया, उसके बाद डेफिनेटली ताजमहल को बनाने की लंबी चौड़ी प्लानिंग चली होगी, पूरा ब्लूप्रिंट बना होगा उस वक्त का, जैसा भी जो भी रहा होगा, और तब जाकर के वो फिजिकल रियलिटी में जो आया। तो जो भी आप जिंदगी में चाहते हैं उसको दिन में 2 बार अगर आप लिख लेते हैं, जो भी प्लानिंग आप करते हैं वो प्लानिंग को लिखते हैं और बार बार उसको पढ़ते हैं, तभी वो फिजिकल रियलिटी में कन्वर्ट होने का आप उम्मीद कर सकते हैं। चलिए, मैं सिर्फ ये प्रीच नहीं कर रहा हूं, मैं आपको दिखाता भी हूं। लेट मी शो यू माई डायरी, जहां पर मेरे जो इस साल के गोल्स हैं, मेरे जो आगे के गोल्स हैं, वो किस प्रकार से मैंने जो है वो लिखे हुए हैं। मेरे कंप्यूटर में तो बहुत सारा चीज है, लेकिन हाथ से फिजिकल रियलिटी से लिखी हुई चीजें, आइए मैं आपको अभी यहां पर दिखाता हूं। तो ये देखिए, ये मेरी डायरी है जिसमें मैं डेली के गोल्स अपने लिखता हूँ। इस साल के मेरे जो गोल्स हैं वो मैं लिखता हूँ। अगर आप यहाँ पर देखेंगे, ये डेट यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तारीख को ये लिखना जो है, इस डायरी को लिखना शुरू किया गया था। और अगर आप देखते हैं तो ये डेली दिन में 2 बार मैं अपने गोल्स जो हैं ये मैं लिखता हूँ। अगर आप यहाँ पर इसको ध्यान से देखेंगे, इतने सारे पेजेस डेली
दिन में 2 बार ये गोल्स, डायरिया और डायरिया डायरिया भरी हुई है यहाँ पर ये डेली 2 बार, और तभी मैं कुछ उम्मीद कर सकता हूँ कि ये इतनी बड़ी जो मोटी डायरी आप देख रहे हैं ये पूरी भरी हुई है। लेट मी शो यू अनदर थिंग। एक और डायरी है मेरे पास जहाँ पर इसके पहले की डायरी जहाँ पर मैं अपने गोल्स जो है वो लिखा करता था। नाउ हियर इज़ द डायरी, ये वो डायरी है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे ये पूरी डायरी भर करके डेली ये गोल्स जो हैं ये मेरे लिखे हुए हैं, क्योंकि जब ये गोल्स मैं लिखता हूँ ये यहाँ पर, और इस तरह की और भी डायरिया है। मैं कोई ज़्यादा शो ऑफ नहीं करना चाहता या मैं कोई ज़्यादा ऐसा कुछ आपको करना नहीं चाहता। मैं बस ये कहना चाहता हूँ कि जो मैं कहता हूँ वो मैं खुद अपनी रियलिटी में जो है खुद जब करता हूँ तभी आपको करने के लिए सलाह देता हूँ। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड कैसे बना, वो कहीं पे लिखा हुआ था। साइकिल यात्रा जिसका गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में एंट्री हुआ था वो कैसे बना, क्योंकि कहीं पर वो लिखा हुआ था और प्लानिंग में था। जब जब वो लिखा जाएगा तब तब वो किया जाएगा, जो जो लिखा जाएगा वो किया जाएगा। सो डियर फ्रेंड्स, आप जिंदगी में जो भी चाहते हैं उसको अप्रिशिएट कीजिए, उसको लिख डालिए, डेली उसको पढ़िए, बिकॉज रिपीटिशन इज द मदर ऑफ एग्जीक्यूशन, रिपीटिशन इज द मदर ऑफ मास्टरी, रिपीटिशन एंड राइटिंग विल मेक you do whatever you want to achieve in life. Thank you so much.